ये दुख के कारण बताए कि क्या ये कारण है जिनके कारण तुम दुखी हो। तब अदिति ने कहा कि ये सब तो मैं आपकी पत्नी हूं, मेरे धर्म है, मैं प्राणों से बढ़कर भी इनकी रक्षा करती हूँ। बहुत सुंदर। लेकिन आप जानते हैं मैं मां हूं, मेरे बेटे अपना घर बार छोड़कर छुपे हुए भटक रहे हैं। मेरा भी स्थान, जो मेरी प्रतिभा थी, मैंने वो सब खो दिया है। और असुर लोग इतने बलशाली हो गए हैं, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, कुछ समाधान करें मेरे लिए। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि देखो, इस समय असुरों को ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला हुआ है, काल उनके साथ है, ईश्वर उनके साथ है। तो तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन तो केवल ईश्वर निकाल सकते हैं। और उधर जब इंद्र देवता ने बलि का शक्ति देखी थी, तब शुक्राचार्य ने भी कहा कि बलि को तो अब केवल भगवान हराएंगे। वही बात कश्यप जी ने कही। तब एक व्रत बताया कश्यप जी ने, कहा कि आप ये पयोव्रत एक 12 दिन का व्रत होता है, जिसके बारे में डिटेल्स भी दी है भागवतम में। आप वो व्रत करो, आपको प्रभु दर्शन देंगे। अदिति ने बहुत प्रेम से, श्रद्धा से, हर समय पुरुषोत्तम भगवान में मन स्थिर करके वो व्रत का पालन किया, और प्रभु ने आकर दर्शन दिया। प्रभु का दर्शन पाकर अदिति तो रोम रोम रोमांचित हो उठा, कुछ बोल नहीं पा रही थी। तब बड़ी मुश्किल से संभाल कर अदिति ने उनकी पूजा की, स्तुति गाई। और प्रभु ने कहा, मैं जानता हूं तुम्हारी इच्छा को, मैं जानता हूं तुम्हारे पुत्रों को लेकर तुम चिंतित हो, और तुम चाहती हो कि उनकी ख्याति वापस आए और वो अपने स्थान को वापस पा सके, जो स्थान उनका है। इंद्र नगरी इंद्र की है, प्रभु जानते हैं। लेकिन थोड़ी काल के लिए प्रभु ने देवताओं को भी सीख देने के लिए ये सब अनुभव कराए। तो उन्होंने कहा, इस समय ईश्वर, प्रभु के वर्ड्स हैं, इस समय ईश्वर, काल, गुरु, ये तीनों असुरों के साथ हैं, उनको जीतना मुश्किल है। लेकिन अब तुमने मेरी इतनी प्रेम से भक्ति की है, मेरे लिए पूजा अर्चना की है, और मैंने तुम्हें दर्शन भी दिया है। तो मेरे दर्शन तो बिना रिजल्ट के नहीं जाते ना। जैसे हमने रामायण में देखा था, बहुत सुंदर, जब विभीषण आए राम जी के सामने, और विभीषण ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राम जी ने कहा, लेकिन मेरा दर्शन तो अमोघ है। जो प्राणी मेरा दर्शन पाता है, उसको चाहते ना चाहते मैं उसकी सारी इच्छाएं और जो भी वो योग्य होता है उससे ज्यादा देता। यही बात अदिति को प्रभु ने कही। तो इसलिए प्रभु ने कहा, एक ही उपाय है, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आ जाता हूं। तो भाई के लिए मैं युद्ध कर सकता हूं, लेकिन मैं ईश्वर हूं, पक्षपात नहीं कर सकता। मैं ईश्वर बनकर अगर इन दोनों के बीच में, इन पक्षों के बीच में पड़ूं, तो मुझे निरपक्ष रहना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा तो अपने भाइयों के लिए मैं कुछ कर सकता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। कितना मर्यादा और धर्म की इंपॉर्टेंस कितनी है। प्रभु एक एक धर्म को ऑब्जर्व करते हैं, मानते हैं। स्पेशली राम जी का चरित्र तो इसी बात को इस्टेब्लिश करने के लिए था, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो भाग्यशाली थी अदिति, उनके वहां प्रभु ने पुत्र बन के अवतार लिया है। और ये अवतार जो है
भगवान जी का ये अवतार कहते हैं, इतनी महिमा है इस अवतार की, इस कथा की, कि जहां कभी कोई फैमिली में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा हो, पितृ यज्ञ, कोई भी देव यज्ञ, कोई भी महान कार्य हो रहा हो, और इस कथा को अगर इसका पाठ किया जाए, सब इसको मिलकर सुने, तो सब आपके संकल्प सफल हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी प्रभु ने अदिति के लिए सॉल्यूशन निकाला। जो सॉल्यूशन बृहस्पति जी ने कहा केवल ईश्वर के हाथ में है, कश्यप ऋषि ने कहा हमारे बस में नहीं अब, तो ईश्वर ने अदिति को आशीर्वाद दिया और उसकी हेल्प की, और वामन अवतार लिया। इसको अवतार को वामन अवतार कहा है। जब प्रभु जन्मे तो अपना चतुर्भुज रूप लेके आए, और ब्रह्मा जी आए, सबने प्रभु की स्तुति गाई, और देखते ही देखते सबके सामने उन्होंने एक वटु वामन का रूप धारण कर लिया, भिक्षुक का। बहुत ही प्यारा है वो, आपने मूर्ति देखी होगी, कई मंदिरों में उनका वो स्वरूप दिखाई देता है। ऐसा मन को मोहने वाला स्वरूप है। आप उस स्वरूप को देखते हैं ना, तो मन करता है अरे इतने प्यारा है वो स्वरूप। तो सब मोहित हो गए उनको देखकर। अदिति, कश्यप ऋषि, देवता लोग, सबने फूल बरसाए और उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया, और सबको गिफ्ट, सबने प्रभु को गिफ्ट दी। ब्रह्मा जी ने, अदिति ने, कश्यप ऋषि ने, सरस्वती जी ने, और कहते हैं कुबेर जी ने आकर उन्हें एक भिक्षा का बोल दिया, और सबसे पहली भिक्षा उन्हें देवी भगवती ने दी। इस तरह सत्कार और सम्मान हुआ प्रभु का। होगा ना, किसी के सामने ऐसे प्रभु आ जाएंगे तो हम क्या नहीं न्योछावर कर देंगे, समझ ही नहीं आएगा क्या क्या चीजें हमारे को, जो भी हमारे अमूल्य चीजें हैं, हम उनसे प्रभु को सजाएंगे, संवारेंगे। ऐसा ही हुआ, और उसके बाद तुरंत तभी प्रभु वामन अवतार रूप प्रभु निकल पड़े, जहां बलि के लिए सब उसके साथी लोग अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, और वहां पहुंचे हमारे वामन देवता, वामन भगवान एक भिक्षुक का रूप धारण किया हुआ था, और उनका तेज, वहां जितने भी देवता लोग थे, वहां जितने भी गुरु लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, सब उठ के खड़े हो गए। सबने कहा ये कौन आ गया है, प्यारे से छोटे से लेकिन तेज, सबसे अनोखा तेज। और बलि ने भी आकर पूजा की, उनके पांव धोए और कहा कि आप ब्राह्मण, मैं इतना भाग्यशाली हूं कि आप आज इस समय बड़े ऑस्पिशियस टाइम पे आए हैं मुझे आशीर्वाद देने, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप कुछ मेरे से भिक्षा लेने आए हैं, तो आप मुझे बताइए मैं आपको क्या दे सकता हूं। मैं आपको कुछ भी देने में सक्षम हूं। बहुत सारी जमीन, गांव के गांव, धन, जवाहरात, जो भी आप कहो, आपकी सेवा में हाजिर है। तो वामन भगवान ने क्या कहा, मुझे तो छोटे से थे, और कहा मुझे तो 3 पग चलना है, जितना वो पृथ्वी में कवर करूंगा उतनी जमीन मुझे दे देना, मेरे लिए वो काफी है। ऐसे बताने के लिए मैं तो छोटा सा हूं, मेरी तो छोटी सी नीड्स हैं। तो बलि हंसने लगे कि आप तो सचमुच बहुत बालक बुद्धि के हैं, आप मेरे पास आए और मेरे पास आके आपकी छोटी सी चीज की आपने मांग की है, आप प्लीज मेरे से कुछ और मांगिए, मेरे पास बहुत है देने को। तो प्रभु ने बड़े सुंदर बातें कही। प्रभु ने कहा हमारे पूरे ब्रह्मांड में विषय भोग की वो सामग्री नहीं है जो एक लालची इंसान की भूख को तृप्त कर सके। आप देखिए इस बात को, कि इतना सामान नहीं है
कि लालची का मन भर सके। हाँ, इच्छाएं अलग बात होती है थोड़ी, और नीड्स के लिए तो कहा गया है कि जो भी हमारी नीड्स है वो पहले से सब व्यवस्था हुई हुई है। कभी भी हमारी रियल नीड्स विल नेवर बी डिनाइड टू अस। इजंट दैट ट्रू? तो प्रभु ने कहा, जो व्यक्ति अपने लिए जितना उसे चाहिए वो मिलने पे तृप्त नहीं होता, वो कभी शांत नहीं होगा। और जो ब्राह्मण लोग हैं, उन्हें तो वैसे ही कुछ भी चीजें इकट्ठी नहीं करने की आज्ञा। जो आवश्यकता है भिक्षा में बस उतना ही लेना चाहिए, नहीं तो उस ब्राह्मण का तेज खत्म हो जाएगा। हम रियलाइज नहीं करते इन बातों को। हमें लगता है जब सब सुविधा है तो ये भी क्यों ना खरीद लिया जाए, वो भी क्यों ना ले लिया जाए, रख लिया जाए, बाद में काम आएगा, है ना। तो पतंजलि योग सूत्रा के पहले भी मैं जिक्र कर रही थी इस बात का कि अपरिग्रह ये एक आवश्यक साधना का आवश्यक अंग है। जितना कम में हम खुश रहेंगे, उतना हमारा मन में कोई प्रेशर्स नहीं होंगे, मन में कोई एक्स्ट्रा थॉट्स नहीं होंगी। एवरी थॉट इज अ एनर्जी वी आर वेस्टिंग, नो? वी आर बम्बार्डेड विद सो मेनी थॉट्स वी डोंट रियलाइज। पर आप देखो, एक दिन भी अगर हम खाली होके ऐसे बैठ जाएंगे तो कितना हमारा मन, उसको शक्ति मिलेगी। योग वशिष्ठ में एक बड़ी सुंदर बात आती है। वहां भगवान राम ने कहा अपने गुरु को कि जो आप बात कह रहे हैं लिबरेशन की, सच की, क्या मैं सच में उसको एक्सपीरियंस कर सकता हूं? क्या कोई भी इंसान जो इस वर्ल्ड में रह रहा है, वर्ल्डली लाइफ में है, वो क्या पॉसिबल है उसको एक्सपीरियंस करना? हम भी कई बार सोच सकते हैं कि इतनी बातें हम सुनते हैं और चाहते भी हैं, लेकिन क्या ये सच में अनुभव होगा? मोक्ष मिल सकता है? लिबरेशन मिल सकती है? तब उनके गुरु ने कहा, एक दिन तुम मेरे पास थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खाली मन करके बैठ जाओ। एक थोड़ा सा समय चाहिए, ज्यादा समय नहीं चाहिए, लेकिन मन खाली कर दो। तो हमें देखना होता है बार 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 कि हम एक्स्ट्रा बैगेज बढ़ाते जा रहे हैं, कम तो नहीं हो रहा। उसके ऊपर भी हमें अपनी दृष्टि डालनी होगी। तब प्रभु ने ऐसा सुंदर ज्ञान दिया और कहा, मुझे तो 3 पग धरती के बस अब दे दो और मैं अपना आगे बढ़ूं। तब शुक्राचार्य जी वो तो पहचान गए थे तभी कि ये हमारे विष्णु भगवान हैं, अपनी माया फैलाकर और बलि का सब लूटने आए हैं और देवताओं को फिर से, देवताओं को फेवर करेंगे और हम सबको यहां से निकालकर देवताओं को बिठाएंगे यहां। तो उन्होंने चेतावनी दी, बलि को कहा, ये मत करो, तुमने कह दिया कि मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मत मत करो। ये वो छोटे से वामन नहीं है वटु, ये तो विष्णु भगवान है, पूरा विश्व रूप है। पूरे विश्व को इन्होंने 2 पैर लेने हैं और जगह नहीं छोड़ेंगे कोई। तुमको तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। और जो दान करते हैं, उन्होंने अपना वेदों का प्रमाण भी बताया बलि को कि हमारे वेदों में भी ये लिखा है कि जब कोई गृहस्थ पुरुष दान पुण्य करे तो अपने लिए कुछ बचाकर, अपने परिवार के लिए कुछ रखकर, अपनी नीड्स को ध्यान में रखकर फिर कुछ दान में देना है। कई शास्त्रों में लिखा है, परसेंटेज भी कई लोग फॉलो करते हैं कि इतना परसेंटेज मेरी इनकम का मैं दान पुण्य में दूंगा। और फिर उनके गुरु ने कहा, हाँ ये जरूर है कि आपने प्रॉमिस किया है, लेकिन कोई बात नहीं, जब ऐसा प्रॉमिस कोई धोखे से आपसे ले रहा हो
और जिसमें आप का सर्वस्व जा रहा। अगर एक पेड़ है तो उसमें फल लगते हैं, पर पेड़ ही नहीं रहेगा। इस तरह का दान तो देने का कोई मोल नहीं। तो आप होशियार हो जाओ। तब बलि ने कहा, मैं जो प्रॉमिस कर चुका हूं उससे नहीं हटूंगा, और वो भी ब्राह्मण देवता को कुछ कहकर मैं धोखा दूं, ऐसा मुझसे नहीं होगा। मेरी जान भी चली जाए, मेरा सब कुछ चला जाए, मेरा राजपाट, एक एक चीज मेरी चली जाए, तो भी मैं अपने वचनों के पीछे नहीं हटूंगा। आप मेरा कुल देखिए, जिसके दादा प्रहलाद, जिन्होंने अपना सब कुछ प्रभु की पांव चरणों में सर्वस्व लुटा दिया था। कहने को वो कुल के हिसाब से देखा जाए तो प्रभु बैरी थे, फिर भी प्रभु की भक्ति और प्रभु उन्हें ज्ञान था कि हमारा कुछ भी नहीं है, सब प्रभु ने ही दिया है। तो वही कुल से मैं हूं। तो शुक्राचार्य जी ने उस समय कर्स भी किया, श्राप दिया अपने शिष्य को कि तुमने मेरी बात की अवहेलना की, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, जाओ तुम्हारी सारी लक्ष्मी अब चली जाए। तो भी बलि विचलित नहीं हुए। यहां मैं जो शुरू में बात कर रही थी ना, समभाव की, इतना स्टेबल माइंड उसी का होता है जो पूरी तरह से सत्य का जिसको पूरा साक्षात हो, जो सत्य के साथ एक हो, पूरा जीवन उसका सत्य में मिला हुआ हो। बलि विचलित नहीं हुए। तब प्रभु ने अपना विश्व रूप दिखाया और उनका सुदर्शन चक्र आ गया, उनके सारे पार्षद वहां आ गए। सभा में हाहाकार हो गया। सबने देखा कि विशाल रूप ले लिया प्रभु ने, और एक कदम लिया और अपने पूरे शरीर और बाजुओं से सारा आसमान, दिशाएं ढक दी, और एक कदम लेकर पूरी पृथ्वी ढक दी। दूसरे कदम पे स्वर्ग लोक में उनका पैर गया। वहां कहते हैं ब्रह्मा जी ने उनको उनके पांव में जल देकर उनकी पूजा की, अपने कमंडल से जल दिया, और कहते हैं वही प्रभु के पांव में जो जल गिरा ब्रह्मा जी के कमंडल से, आज वो हमारी गंगा जी हैं। साक्षात प्रभु के पांव से निकली हुई दिव्य धारा है गंगा जी। खैर 2 कदम प्रभु के हो चुके थे, अब कुछ नहीं था बलि के पास। तो प्रभु ने कहा, अब तुम बताओ मैं तीसरा पांव कहाँ रखूं? देखो तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने झूठ मुझे कहा तुम मुझे 3 कदम 3 पग दोगे। अब देखो कुछ भी तो नहीं है और तुम्हारे पास, इसलिए तुमने मुझे धोखा दिया है, और इस बात की तुम्हें पनिशमेंट भी मैं दूंगा। देखना, थोड़ी देर तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला है। देखो, पहले गुरु ने तिरस्कार किया, श्राप दिया, अब प्रभु की भी डांट पड़ रही है। किसको डांट पड़ रही है? जो अपना सब कुछ प्रभु को दे रहे हैं, बिना किसी डर के, बिना एक मोमेंट की हेजिटेशन के। टेस्ट, रियल टेस्ट, रियल टेस्ट। कैन यू इमेजिन? हम किसी का थोड़ा सा अच्छा करते हैं, वो हमें 2 पलट के बाद बोले तो हमारा तन मन कैसे भड़क उठता है। अरे मैं वो मैं सब कुछ हो रहा है बलि के साथ, और बलि अविचलित भाव से प्रभु के सामने दीन भाव में कहते हैं, आप तो हमारे गुरु हैं, आप छिपके हमारे गुरु हैं, हमारे को दिखता नहीं है, लेकिन शिक्षा हम आपसे ही पाते हैं। समय समय पर आप हमें सही मार्ग दिखाते हैं, कभी जीत दिलाते हैं, कभी हमारी हार कराते हैं, ताकि हम आगे बढ़ें, अपने जीवन में आगे बढ़ें।
इसलिए आप तो मेरे गुरु हैं, आपके साथ मैं धोखा नहीं करूंगा। आपको मैंने जो कहा वो सत्य वचन है। अभी आप रुकिए, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। तो बलि ने अपना मस्तक सामने रख दिया। जो जीवन, जो शरीर जिसके प्रति हम सब इतने अटैच्ड हैं, अपना तन मन धन सब ईश्वर के चरणों में रख दिया। और वहां प्रभु ने अपनी आज्ञा से गरुड़ महाराज ने उनको नागपाश से बांध दिया था। तो मतलब क्या नहीं हुआ उनके साथ। और उनकी पत्नी वहां आई और डर गई देखकर अपने पति को। ये कहा वो उनकी वो ग्लोरी, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तीनों लोकों के राजा बन चुके थे। और एक पल में ये वटु वामन भगवान आए और देख रही है मेरा पति तो नागपाश में बंधा, बंदी बन के मेरे सामने पड़ा है। तब उसने भगवान को प्रार्थना की और भगवान की स्तुति गाई है। ये नहीं कहा मेरे पति को छोड़ो। हाउ ब्यूटीफुल। उन्होंने कहा देखो हम ऐसे ही हैं, हम प्राणी, हमें ऐसे दिखने लगता है कि ये मेरा है, मेरे पास तीनों लोगों का राज आ गया, मेरे पास इतना धन आ गया। हम याद नहीं रख पाते कि दिया तो सब आपका ही है और आपने दिया है। हम आरती में गाते जरूर हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन मेरा मेरा मन में क्या चल रहा है? मेरा 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 मेरा, मुझे दे दो, मेरे को ये भी दिलवा दो, उसका भी दिलवा दो, इसका भी दिलवा दो। लेकिन उनकी पत्नी ने ये हालात देखकर भी पत्नी विचलित नहीं हुई और प्रभु का साथ दे रही है कि देखो अज्ञान में हम कितने फंसे हुए हैं। वंडर ऑफ वंडर, हाउ unintelligent we are. Everything belongs to you, nothing belongs to us. Yet we see everything is ours and we are offering it to you. बलि ने क्या किया? बलि ने बहुत बहुत हम सब इम्प्रेस्ड हैं बलि से, लेकिन एक जो भाव आ गया था बलि के अंदर, मेरे पास है, मैं दे रहा हूं, मैं दे सकता हूं, ये भाव फिर बंधन में डालता है। हम कोई नहीं किसी को देने वाले। हमारे यहाँ तो प्रथा है, अगर आप किसी को जब दान भी देते हैं तो हाथ जोड़कर थैंक्स करके देता है। सात्विक पुरुष बहुत थैंक करता है कि मेरे इतने भाग्य कि मुझे प्रभु ने एक निमित्त बनाया है कि मैं ये दे रहा हूं और आप ले रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि आपने इतनी कृपा की कि आप मेरे से रिसीव कर रहे हो। तो ये है हमारे संस्कार, लेकिन याद नहीं रहते। याद क्या रहता है? मैंने ये सब किया, मैंने इतना अचीव कर लिया है और अचीव करूंगा। फिर बड़े ही अहम भाव जागता है जब हम देखते हैं हम किसी को हेल्प कर पा रहे हैं। ये सब हमें प्रभु की माया है जिसमें हम देख नहीं पाते सच को। तब वहां भक्त प्रहलाद आते हैं और भक्त प्रहलाद कहते हैं, आके क्या कहते हैं? ये नहीं कहते मेरे ग्रैंडसन को छोड़ दो, मैं तो आपका भक्त हूं, देखो मैंने आपकी कितनी भक्ति की थी, आपने मुझे इतने मेरा अप्रिशिएट भी किया था मेरे को, ये तो मेरा ग्रैंडसन है, प्लीज इसको माफ कर दो। ये सब नहीं कहा। प्रहलाद जी ने क्या कहा? प्रभु आपका देना भी सुंदर और आपका लेना भी सुंदर। वाह, वर्ड्स नहीं है, फीलिंग्स भी कम पड़ती हैं। क्या भाव है कि प्रभु हमसे जब लेते हैं तो और भी सुंदर है, क्योंकि जब हमारे पास लक्ष्मी आती है
धन आता है, स्टेटस आता है, तो सबसे बड़ा हमारी हानि क्या हो सकती है? यही कि हम अपने को कर्ता भोक्ता प्रभु से दूर ले जाते हैं। प्रभु ने फिर कहा, मैं तो बलि का केवल टेस्ट ले रहा था। और बलि की प्रशंसा की प्रभु ने कि देखो, इनको गुरु ने भी फटकारा, मैंने भी इनको इतना बुरा भला कहा, लेकिन ये अपने धर्म के मार्ग पर एक पल के लिए भी वहां से विचलित नहीं हुए। क्यों ना हो, ये आपके ही तो ग्रैंडसन है। और उन्होंने बलि को कहा, देखो, इस समय मैं देवताओं को इंद्रलोक दे रहा हूं। ये समय से सब हो रहा है, इस समय यही चाहिए। और आगे चलकर एक मनवंतर में आप इंद्र होंगे। अभी आप सुतल लोक में जाइए, आपको तब मैं इंद्र का आसन दूंगा, लेकिन आज जो मैं आपको दे रहा हूं, प्रभु ने जो आज बलि को दिया है वो उससे भी सुंदर है, कम नहीं है। क्योंकि लेकिन कहीं बलि के मन में था कि वो इंद्र देवता की तरह इंद्र नगरी का राज उन्हें मिले, तो इसलिए प्रभु ने उन्हें कंफर्ट दिया कि वो भी मैं आपको दूंगा। लेकिन अभी आपको मैं एक ऐसा लोक दे रहा हूं जो बहुत कम दुर्लभ है। वर्ल्ड में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा दुर्लभ है तो मैं वो लोक आपको दे रहा हूं, सुतल लोक। ये वर्ड बड़ा कई मीनिंग्स हो सकते हैं इसके। सुतल लोक दिया प्रभु ने और कहा, जो प्राणी इस लोक में रहते हैं, मेरी कृपा दृष्टि उन पे बनी रहती है। जिस इक्वानिमिटी की हम बात कर रहे थे ना, जो कैरेक्टरिस्टिक हम जो ट्रेट देखते थे बलि में, ऐसे ही लोग जिस लोक में रह सकते हैं, केवल वही रह सकते हैं उस समता में। और वो जो लोक होता है जहां पर ऐसे लोगों का वास होता है, उन पर प्रभु की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। और संसार के कोई भी ताप नहीं लगते, ना मन के रोग छूते हैं, ना तन के रोग छूते हैं। जिसका मन इतना शांत होगा, जो कभी विचलित ही नहीं होगा मन, उस मन को क्या रोग लगेगा। और जिसका मन इतना स्वस्थ होगा, उसके शरीर में तो बल ही बल होगा। हम जानते ही हैं, मन शरीर सब एक ही है, केवल अलग अलग रूप है, जुड़ा हुआ है पूरी तरह से। तो प्रभु ने कहा, ये प्रभु की कृपा से होता है। हम सोचे हमारी एफर्ट से हो रहा है, नहीं। प्रभु ने कहा, जब भी कभी आप देखो, बलि को यही जब प्रभु के साथ संवाद हुआ तो प्रभु ने यही कहा, जब कहीं हम देखते हैं किसी को बहुत धन मिला, लक्ष्मी मिली, वैभव मिला, सारी चीजें जो अच्छी हम सोचते हैं वो मिल रही हैं, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत टैलेंटेड है, क्वालिटीज हैं ऑफ द हार्ट, बहुत गुणी है, महात्मा पुरुष है, योगी है, जितेंद्रिय है, इंद्रियों के ऊपर पूरा उसका कंट्रोल है, और फिर भी उसको इसका एहसास ना हो, वो इसके प्रति इतना अपने को ऐसे देखे ना, मैं धनी हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं गुणी हूं, मेरे अंदर इतनी विरक्ति है, मेरे अंदर तो वैराग्य है, मैं इतना विवेक में रहता हूं, मैं जीवन में हमेशा सच के मार्ग पे चलता हूं। अपने गुणों के लिए दृष्टि न वहां जाए। हमारा क्या है, हम औरों के अवगुणों पे भी दृष्टि रखते हैं और अपने अवगुणों के प्रति तो हम अंधे हैं। लेकिन यहाँ प्रभु उल्टा बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति
ऐसा होता है तो आप मान के चलना कि ये मेरी कृपा का पात्र है, मेरी कृपा इस पे बरस रही है, नहीं तो नहीं होगा। आएगा ही अहम भाव, आपको आकर ये सब चीजें इम्पैक्ट करेंगी ही। इसीलिए बलि की पत्नी ने कहा कि प्रभु, हम देखते हैं अपने को ऐसा, हमने ये पा लिया, हमारा ये हो गया, ये सब संपत्ति हमारी है, हम चाहते नहीं है तो भी दृष्टि में ये सब आता ही है। तो प्रभु ने कहा मेरी कृपा मिलती है। ऐसे लोग सुतल लोक में रहते हैं और वहां उन्हें कोई दुख नहीं छू सकता, कोई रोग नहीं लग सकता, और अपने भीतरी और बाहरी सब प्रकार के शत्रुओं से वो विजयी रहता है और जीवन में कोई विघ्न नहीं आते। देखो कितनी बार हमने एक्सपीरियंस किया है, हम बहुत कुछ अच्छा करने का सोचते हैं, प्लान करते हैं, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स, और वो ऑब्स्टिकल्स हमें लगता है कहीं और से आए हैं। रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आ गए भाई, अरे ऑब्स्टिकल्स आ गए, कहां से आ गए? प्रभु ने कहा जो सुतल लोक के वासी हैं उनके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आते। तो हम सब के लिए प्रभु ने एक लोक बताया है, एक मार्ग बताया है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं आगे चल के जरूर मैं पूरी करूंगा। कोई ऐसी इच्छा नहीं जो मैं पूरी नहीं करूंगा। मैं तो दाता हूं, देते देते थकता नहीं, लेकिन मेरी कृपा पानी है तो उस सुतल लोक में वास तो कर सकते हो। अभी जहां भी है, जैसे भी है, केवल करना क्या है, जितना प्रभु ने दिया प्रारब्ध से जो भी मिला है उसमें संतोष मिले। संतोष इतना बड़ा धन है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि छोटी सी चीज में कितना बड़ा आनंद है। हमें आनंद के लिए लगता है बहुत सारी चीजें चाहिए, बहुत एग्जॉटिक चीजें चाहिए, दुर्लभ चीजें चाहिए, एक्सपेंसिव चीजें चाहिए। ऐसा नहीं है। जो सच्चा सुख है वो चीजें तो भगवान ने फ्री दी है, फ्री। टेक वन एंड टेक टू along with them. They are so easily available. लेकिन कमी किस बात की है? एक मन की जो तृप्ति में रहे। जैसे किसी दिन हम देखते हैं अगर हमारा सत्व गुण बहुत हाई होता है तो जो रोटी रोज खाते हैं वो रोटी भी बहुत ज्यादा स्वाद लगती है। पानी पीते हैं तो प्यास लगती है ना, पानी अच्छा मिल जाए, पानी से बड़ी प्यास कोई बुझाने वाली चीज नहीं है। तो पानी से ही हमें जो तृप्ति मिलती है वो कई ड्रिंक से नहीं मिलती। सिंपल चीजों में प्लेजर ज्यादा है। प्लेजर तो हमारे अंदर उसका सोर्स होता है, और वो सोर्स कहाँ है? इस समभाव में है, इस सुतल लेयर में, जो सुतल लोक है उसमें हमेशा रहने से हमारे अंदर का ये जो कोशंट है, जो जिसमें इतनी पॉसिबिलिटी है to remain contented, to remain so satisfied and happy. If we are anxious and stressed, we can have the tastiest meal in front of us. It will give us no joy, no taste also. But if you have worked hard in the day, you have struggled and you sit for a simple meal, एक एक कौर आपको तृप्त करता रहता है। तो ये प्रभु ने ऐसा सुंदर ज्ञान दिया, और प्रहलाद जी को भी कहा कि अब आप भी जाइए बलि के साथ, आप भी सुतल लोक में रहिए। और एक और महान बात जो घटी, जो हम सोच भी नहीं सकते कि इतना भी प्रभु दे सकते हैं। हम जानते हैं प्रभु दाता है, लेकिन कितना दे सकते हैं प्रभु? प्रभु ने कहा वहां आपको कोई कष्ट ना हो इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, और हर समय वहां पर मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। प्रभु वहां पर
द्वारपाल की तरह। कहते हैं उस लोक में प्रभु द्वारपाल है। तो प्रहलाद ने फिर बहुत सुंदर स्तुति गाई प्रहलाद जी ने कि ऐसा जिनके चरणों की झलक पाने के लिए बड़े बड़े योगी तपस्वी लोग तरसते हैं, और हमारा इतना भाग्य प्रभु, हमारे ऊपर आपने इतनी कृपा की कि आपने हमें इतना सुंदर लोक रहने के लिए दिया, और आपने हमारी वहां पर रक्षा का भी जिम्मा उठा लिया। तो जो इंसान इस मन से जीवन जीता है, इस सम भाव से जीवन जीता है, हमारी रक्षा करते हैं प्रभु, हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं। कोई दुख हमारे आसपास आ नहीं सकता। जिसका रक्षक प्रभु बन जाए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। कहते हैं बाल भी बांका नहीं कर सकते उसका। तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही मन को पवित्र करने वाली कथा है। इसीलिए इस कथा की, इस प्रभु के अवतार की बहुत महिमा है। भागवतम की दिव्य कहानियों का एक और बहुमूल्य हीरा है। मुझे लगता है कि सबको ये बहुत स्टोरी अच्छी लगी होगी, और हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। ऐसा है जिसके ऊपर आज हमें थोड़ा चिंतन मनन करना चाहिए। That stability of mind which gives us so much contentment. If we are hankering for things, then whatever we have, that also becomes valueless. It is up to us to get value out of our life. Life is beautiful, precious. It's a divine gift. How much we are valuing it? We can value it only with a dispassionate mind. कहते हैं ना, वैराग्य में, जिसके मन में वैराग्य होता है, ऐसा कौन सा सुख है जो उसको नहीं मिलता। सुखों की खान हमारे अंदर है, अंदर ही है। जो भी काम करना है अपने अंदर झांक के कर, अपने ही अंदर हमें सब कुछ मिल जाएगा, इसी पल मिल जाएगा। वो लोक मिल जाएगा जहां पर केवल तृप्ति, शांति, प्रोटेक्शन, आनंद, and a guarantee of protection, not just protection, total guarantee, and you experience the presence. भगवान ने प्रहलाद जी को ये कहा कि कुछ देर तक आप सूतल लोक में वास करेंगे, और मेरा, क्योंकि नित्य मेरी प्रेजेंस को हर रोज आप अनुभव करोगे। देखिए, ये भी एक बड़ी सुंदर बात है कि कुछ पल मिलते हैं हमें भक्ति के, कुछ ऐसे पल मिलते हैं जिसमें हम भाव विभोर हो जाते हैं, लगता है भगवान तो अभी इधर बैठे ही हुए हैं। लेकिन कोई कोई होता है जिसको हर समय प्रभु का अनुभव, बहुत ही कम होते हैं ऐसे भक्ति के गुणी, ऐसे निराले भक्त जो 24 घंटे आजीवन जिन्हें प्रभु का ही, हर समय प्रभु की प्रेजेंस एक्सपीरियंस में रहती है जिनके। तो प्रभु ने ये गिफ्ट दिया कि आपको हर समय नित्य मेरा दर्शन मिलेगा, और उस दर्शन से आप अपने सब संस्कारों से ऊपर उठ जाओगे, पुराने सब धुल जाएगा और नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं जब भी चाहें। प्रभु चाहते हैं हम सब नया चैप्टर शुरू करें। जो नया चैप्टर शुरू करने के लिए रेडी होता है ना, तो प्रभु कहते हैं मैं आके आपका सेवक बन जाऊंगा। आप चलने के लिए तैयार तो हो, अपने लिए नया जीवन, अपने लिए नई जिंदगी बनाने का संकल्प करो निष्ठा से। आज के लिए ये
बहुत अच्छी डोज है, कंप्लीट डोज है। बहुत ज्यादा सुंदर सबने लिखा है दीदी। ये है स्टोरी, इतनी सुंदर स्टोरी है। So who is singing? विकास जी है क्या? विकास is there? Just see and वो तो नहीं है। आज विनीत जी ने कहा था वो नहीं है। आज विनीत जी नहीं है? नहीं। Hi. विकास, हेलो। विनीत जी are here? Yes. I'll get my guitar. आप अनम्यूट करिए। I hope the audio is fine today. Yeah, it's fine, very nice. विकास जी आप जब गिटार बजाते हैं ना तो कई बार गिटार की आवाज ज्यादा हो जाती है। That's the only thing. Okay. मैंने I mean in this thing Zoom पे थोड़ा डिफरेंट होता है ना नॉर्मल से। Yeah. सब लोग कह रहे हैं ईश्वर की अनुभूति करा दी, किसी को लग रहा है स्वर्ग में। बहुत सुंदर था। बहुत सुंदर ममता जी, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने बताया। Beautiful. Thank you. Today's session is very good. Now let's listen to Vikas ji. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sita Ram 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 Sita Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai 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 Ram. Sita Ram 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 Sita Ram. Shri Ram Jai 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 Ram. Shri Ram Jai Ram 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 Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram
Beautiful, Vikas ji. गोविंद हरे गोपाल हरे हे प्रभु दीन दयाल हरे हे प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हे प्रभु दीन दयाल हरे हे प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे भज गोपाल हरे गोविंद हरे भज गोपाल हरे हे प्रभु दीन दयाल 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हे प्रभु दीन दयाल 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 गोविंद हरे भज गोपाल हरे हे प्रभु दीन दयाल हरे हे प्रभु दीन दयाल हरे बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। Mamta ji, everybody is spellbound, speechless. Nobody wants to end the session. वेरी ट्रू सविता जी। किसी को जाने का मन नहीं. I can see people's faces. And एकदम शांति, सब कुछ थम गया है. कुछ still. इनकी आवाज, ममता जी की आवाज में ही ना ऐसी अनुभूति होती है इतनी सुंदर कि आप उसमें खो जाते हो पूरा। कुछ बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही, बस सुनते रहो आंख बंद करके। ओ, इतना आनंद आता है कि आंख बंद हो जाती है और इतना सबसे बड़ी बात है ममता जी, अंदर बहुत अंदर तक शांति, स्थिर, एकदम सब कुछ अच्छा लगता है, ऐसा लगता है एटमॉस्फेयर में डूबी हुई है वो। यस विमला जी, यस। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू ममता जी। जय गुरुदेव ममता जी। Thank you, Mamta ji. Thank you. ममता जी। जय And जय गुरुदेव गुरुदेव। everybody. जय गुरुदेव। बाय बाय। Bye bye. जय गुरुदेव। Thank you.
tomorrow on time, और किसी को भी और आप जरूर बताइएगा, so more people can enjoy these sessions. तो हाँ जो जी, थैंक यू भी सविता जी। आनंद मिला है हमें सबके साथ बांटना है, तो आप बता सकते हो। Today हाँ there जी, were 90 people ग्रुप and में ना फ्लोट कर रहे हैं, हाँ बहुत श्योर दीदी। लोग जुड़ते जा रहे हैं। हाँ प्लीज दीदी ये डेली हो, जय डेली गुरुदेव, 7 days। जय गुरुदेव। थैंक यू ममता जी एंड सविता जी, थैंक यू, बाय बाय, जय गुरुदेव। थैंक यू जय गुरुदेव। मैसेज so widely. प्लीज दीदी डेली हो सकता है, डेली करिए ना 7 days। ये डेली नहीं है। ये Monday to Friday। कल भी होगा अभी तो, हाँ फ्राइडे जी, कल। हाँ जी, इसका लास्ट या कल है, उसके बाद फिर मंडे से फिर है, नेक्स्ट मंडे ओके। स्टार्ट है, चलता रहेगा। आई थिंक बाद में शायद ममता जी 7 days भी ले, आप सब लोगों का मन होगा तो वो जरूर लेंगी, बट अभी के 5 days है। आई थिंक थोड़ा फैमिली को भी सब लोग को टाइम देना होगा शायद, तो ये आफ्टरनून में संडे we'll see how it goes, but also we'll go Monday to Friday, and that itself हमें बहुत, हम भाग्यशाली हैं कि ये तो अमृत मिल रहा है। जय गुरुदेव everyone, see you tomorrow at 3:20 login. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, bye. जय गुरुदेव, जय बाय गुरुदेव दीदी, दीदी। जय गुरुदेव। थैंक यू।